ओव्यूल के अंदर रह रहा है तो मैं उसको मेगा स्पोरेंजियम नहीं बोल सकता क्या? जैसे अपन देखते हैं ना मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही यहां पर अपन को एंड देखने हैं। एक होता है चलाजा एंड, क्या होता है? चलाजा एंड। अब सवाल उठता है कि सर ये एनाट्रोपस ओव्यूल में तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाला चलाजा एंड है और ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है। अगर बाई चांस अगर नीट में या बोर्ड के क्वेश्चन में अगर मुझे ओव्यूल उल्टा सीधा करके दे दिया किसी और एंगल पे घुमा के, और उसने मुझसे पूछ लिया कि बताइए चलाजा एंड किधर और माइक्रोपाइलर एंड किधर। अब आपने माइक्रोपाइलर एंड को कभी आंखों से देखा है? मैं दिखाता हूं। अभी आपको ऊपर उसकी नाक टाइप दिखती है, कुछ चोंच, जो आपकी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर कर रहा है। और हकीकत सी बात समझ लेना, चाहे तो नीट में या फिर आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर आएगा, ये गारंटी है मेरी। तो भाइयों, वेलकम टू अवर चैनल पार्थियन बायो। आज जो टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले जो टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो अपना चल रहा था, उसी में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सर हमने एंथर की बात कर ली है, एंथर को काट के उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर ली है। उसके बाद मैंने माइक्रोस्पोर मतलब पॉलिन ग्रेन को भी बना के दिखा दिया कैसे बना, जिसको मैंने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थोड़ा दूर दूर बैठ जाइए भाई, एक बंदा पीछे बैठ जाओ, एक आगे, है ना? तो हाँ, बस इससे क्या होगा ना, जो तुम लोग एक दूसरे को देख के हंसते हो वो चीजें नहीं होंगी। चलो ध्यान से। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो इससे पहले हम पॉलिन गेन का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। पॉलिन गेन के स्ट्रक्चर में एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर, स्पोरोपोलिन, सेलोज, पेक्टिन, वो वाली सारी बातें हो चुकी हैं। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, क्लियर है बात? उसके बाद जब मेल गैमीटोफाइट की कहानी खत्म हो जाएगी तो अब फीमेल को लाइन पे लेना पड़ेगा। अब फीमेल की बात जब मैं करूंगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको आप बहुत भली भांति जानते हैं, जिसको मैं बोलता हूं गाइनोसियम। आ रही है बात समझ में? कार्पेल पिस्टल बोल दो आप। जिसके अंदर 3 कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ाए थे। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पॉलिन ग्रेन के लिए, जो मेल गैमीटोफाइट है। बोलिए। दूसरा जो था वो था स्टाइल, जो एक लॉन्ग ट्यूब थी, और नीचे का जो पार्ट था, बल्ज पार्ट, वो था ओवरी। और सर फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है ना ओवरी, इसी के अंदर ये मौजूद होता है ओव्यूल। आ रही है बात समझ में? अगर मैं बोलता हूं कि ये ओवरी है तो ये फिर क्या है? ओव्यूल है। यहां तक कोई दिक्कत कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं है। अब एक बात समझना सर, इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। यहां तक कोई दिक्कत? ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ना सर, इस एम्ब्रियो सैक को ही मैं बोलता हूं फीमेल का गैमीट, मतलब गैमीटोफाइट। फीमेल मतलब फीमेल मादा हिंदी में, गैमीटो मतलब गैमीट, सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके घूम रहा है, और फाइट मतलब मैं प्लांट की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत? अब एक बात बताना, मैं ये कहानी आपको क्यों समझा रहा हूं, उसका एक रीजन है। आपकी एनसीईआरटी में इस ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है सर? मेगा स्पोरेंजियम। अब ये वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हालांकि बता चुका हूं, मेगा स्पोरेंजियम इसलिए बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए भाई, माइक्रोस्पोर मतलब जो पॉलिन ग्रेन था अपना, वो डेवलप हो रहा था। कहां डेवलप हो रहा था? ये जो अपना एंथर का जो टेट्रागोनल जो पार्ट था, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बताए थे कि नहीं बताए थे? इसको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। तो इसको माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें डेवलप और मैच्योरेशन हो रहा है। किसका? माइक्रोस्पोर का। तो जिस
खांचे के अंदर, जिस स्पेस के अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है उसको मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है कि नहीं? अब एम्ब्रियो सैक जब फीमेल गैमेटोफाइट है और वो ओव्यूल के अंदर रह रहा है, तो मैं उसको मेगा स्पोरेंजियम नहीं बोल सकता क्या भाई? जब माइक्रोस्पोर मतलब वो मेल गैमेटोफाइट होके जिसके अंदर रह रहा है उसको मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दिया, तो मेरा एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, मेरा नहीं, मतलब इस फ्लावर का फीमेल गैमेटोफाइट है और वो इस ओव्यूल के अंदर रह रहा है, तो मैं उसको मेगा स्पोरेंजियम बोल दूं। फीमेल में मेगा और मेल में माइक्रो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरूरी है और मैंने बता दिया कि क्यों इसको मेगा स्पोरेंजियम बोला जाता है। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब मैं इसको क्लीन ऑल कर रहा हूं और दोबारा से मैं हेडिंग डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। पहला पॉइंट मेगा स्पोरेंजियम का क्लियर हुआ। ये कहानी में मेगा स्पोरेंजियम को समझाने के लिए बता भी रहा था आपको। अब दूसरा पॉइंट पता है क्या है? कि जब भी हम आपको पढ़ाएंगे वो एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ाएंगे। क्या है? एनाट्रोपस। अब एनाट्रोपस क्या होता है? जैसे मैं एक बात बताऊं, हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं ना, वो जनरल चीज पढ़ते हैं, कॉमन चीज जो हमें आसानी से कहीं भी मिल जाए। मेरा मतलब है टिपिकल। मैंने फ्लावर भी आपको बताया तो वो टिपिकल फ्लावर बताया, एक कॉमन फ्लावर, एक जनरल फ्लावर, है ना? तो 90% एंजियोस्पर्म्स में, 90% एंजियोस्पर्म्स में सर, 90% एंजियोस्पर्म्स में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने को मिलेगा, जो मैं अभी आपको बना के दिखा दूंगा। बोलो कोई दिक्कत? तो 90% एंजियोस्पर्म्स में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने को मिलेगा। हालांकि ओव्यूल 7-8 तरीके के और भी होते हैं, लेकिन वो हायर स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, मतलब 90% एंजियोस्पर्म में जो पाया जाता है। और ये जो कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं सर ओव्यूल की, पीयूष आनंद जी, वो हम एंगल के बेसिस पे करते हैं। आ रही है बात समझ में? पर लेकिन जितना आपके सिलेबस में है वो मैंने बता दिया। अब ध्यान से एक चीज सुनना कि एनाट्रोपस ओव्यूल जब हम बताऊंगा तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर को। तो कौन सा कलर ले लूं? रेड ले लेते हैं यार। ग्रीन का क्या करोगे सर? सबसे पहले ये बनाया मैंने, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा? इंटेगुमेंट्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 8 इंटेगुमेंट मैंने ये पूरी बना दी। कोई दिक्कत? ये हो गई अपनी आउटर इंटेगुमेंट, सारी बातें कर दूंगा। एक में और एक इनर इंटेगुमेंट बनानी पड़ेगी, ये बना दी। एक इनर इंटेगुमेंट इधर देनी पड़ेगी, ये बना दी। एक आउटर इंटेगुमेंट और बची है, वो यहां से अपन ये बना देंगे और ये फिर आके सीधी ये बना। क्लियर है? दिक्कत? कोई बात यहां तक? बहुत आसान है। ये अपना एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्लियर है बात? जिसके अंदर, अब बताओ, अब ले लें ग्रीन कलर, ये ले लें। ये है सर अपनी आउटर इंटेगुमेंट। कोई दिक्कत? ये है पीयूष आनंद जी अपनी इनर इंटेगुमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? सर ये जो अपना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसका नाम हाइलम। सर ये जो नीचे की तरफ स्टॉक जा रहा है सिलेंडर की तरह, इसका नाम फ्यूनिकल। कोई दिक्कत? एक और सर, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अपन को एंड्स देखने हैं। जैसे अपन देखते हैं ना मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही यहां पर अपन को एंड देखने हैं। एक होता है चलाजा एंड। क्या होता है? चलाजा एंड, या फिर चलाजा पोल बोल दो। एक ये नीचे वाला जो है ये है माइक्रो पाइलर एंड।
अब सवाल उठता है कि सर ये एनाट्रोपस ओव्यूल में तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाला चलाजा एंड है और ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है। अगर बाई चांस अगर नीट में या बोर्ड के क्वेश्चन में अगर मुझे ओव्यूल उल्टा सीधा करके दे दिया किसी और एंगल पे घुमा के और उसने मुझसे पूछ लिया कि बताइए चलाजा एंड किधर और माइक्रोपाइलर एंड किधर, तो मैं कैसे पहचानूंगा? और पार्थियन बायो के बच्चे एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहां बताऊंगा आपको, जिधर आपको इंटेगुमेंट एब्सेंट दिख रही है, किधर दिख रही है आपको? साइड में। माइक्रोपाइलर तो मैंने बना ही दिया। जिधर भी आपको माइक्रोपाइलर तो उधर हो गई, वो मैंने लिख दिया है। जिधर आपको इंटेगुमेंट एब्सेंट मिलेगी, मतलब आपने इधर तो ओव्यूल को कपड़े पहना दिए, ऊपर की तरफ आप देखो ना पूरी कवर कर रखी है कपड़े से, तो जिधर आपने कपड़ा पहना रखा है इस ओव्यूल को, वो होगा आपका चलाजा एंड। और जिधर इंटेगुमेंट एब्सेंट होगी वो होगा आपका माइक्रोपाइलर एंड। कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। चलें आगे। बिल्कुल। अब एक और बात, यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं सर? ये जो ओव्यूल है ना, जो मैंने ओव्यूल बनाया है, इसी के अंदर बैठा है अपना एम्ब्रियो सैक। ये है अपना एम्ब्रियो सैक। अभी ये अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, मैं इसको डेवलप करूंगा धीरे धीरे, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां तक कोई बात दिक्कत दे रही हो तो बताओ। अब हाइलम को मैं बता दूं तो हाइलम है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट? इस फ्यूनिकल का, जहां पर ये फ्यूनिकल और ये ओव्यूल का जंक्शन आपको दिख रहा है, मीटिंग पॉइंट दिख रहा है। और कहां पर दिख रहा है? यहां पे। इसलिए मैंने इसको अलग से नाम दे दिया, क्या? हाइलम। अब बात आती है, सर फ्यूनिकल समझा दो। ये फ्यूनिकल नीचे की तरफ जो जा रहा है, कहां जा रहा है? ये जो फ्यूनिकल जो नीचे की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है? सर आप मुझे एक बात बताइए, रुक जाइए, मैं बताऊंगा आपको एक चीज। आप मुझे बात बताइए, ये अपना क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये सेटअप कहां मौजूद है? इस ओवरी के अंदर। ये है अपना सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है। इसके नीचे जो आपको फ्यूनिकल जाते हुए दिख रहा है, ये फ्यूनिकल नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है और इस ओवरी से जुड़ा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई बात समझ में? अगर कोई पूछता है कि बताइए फ्यूनिकल कहां जाके जुड़ा हुआ है, तो ओवरी की वॉल से लेकर जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इंटेगुमेंट्स का क्या काम है? ये जो आउटर इंटेगुमेंट है और इनर इंटेगुमेंट है, ये है क्या? ये लेयर है। लेयर का काम प्रोटेक्शन। कोई दिक्कत? चलिए, अब आपने माइक्रोपाइलर एंड को कभी आंखों से देखा है? मैं दिखाता हूं अभी। कभी आपने चने या फिर छोले खाए हैं? छोले को जब आप देखते हो, चने को जब आप देखते हो सर, तो आपको ऊपर उसकी नाक टाइप दिखती है, कुछ चोंच, बीक टाइप, वहां एक हल्का सा होल दिखता है, पोर दिखता है, वही माइक्रोपाइलर एंड है सर। इसीलिए वहां पे होल भी है, क्योंकि वहां क्या नहीं है? इंटेगुमेंट। आ रही है बात समझ में? ये है बात। तो इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन का। ये नीचे अपना माइक्रोपाइलर एंड और ये अपना चलाजा एंड। और ये मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप माइक्रोपाइलर एंड और चलाजा एंड को देखिए, क्योंकि जब मैं इस एम्ब्रियो सैक का मैच्योरेशन और डेवलपमेंट करूंगा तो इन दोनों का बहुत बड़ा काम है। आ रही है बात समझ में? एम्ब्रियो सैक की बात मैं करूंगा ही अभी, हाइलम के बारे में बता ही दिया और फ्यूनिकल के बारे में बता ही दिया। अब कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब एक पॉइंट अपना और बच रहा है, जो सबसे बड़ा अपना पॉइंट है, वो है अपना न्यूसेलस। तो बहुत सारा न्यूसेलस सेल यहां क्या है? भरा हुआ है। क्या है? न्यूसेलस सेल। ये क्या है? अपना न्यूसेलस सेल से भरा हुआ है। अब ये न्यूसेलस सेल क्या है सर? ये न्यूसेलस सेल मतलब यहां पे जो भरा हुआ है, ये न्यूट्रिटिव है, बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा ये। आ रही है बात समझ में? ये इसका काम है।
अब ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो आपकी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर कर रहा है। और हकीकत सी बात समझ लेना, चाहे तो नीट में या फिर आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर आएगा, ये गारंटी है मेरी। अब देख लो, 2 मिनट में निहार लो इसको, और मैं वापस आ रहा हूं पानी पी के। चलें आगे, चलें आगे। नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, चलाजा बोल दो, चलाजल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोपाइल एंड बोल दो, माइक्रोपाइलर एंड बोल दो, बोलो। चलें आगे, अब चल सकते क्लीन होल्ड। अब बात आती है सर कि अब हमें आप एम्ब्रियो सैक बनाना सिखा दो। क्या बना दो? एम्ब्रियो सैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में से तो हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाता है और कभी नहीं भी पूछ लिया जाता है, लेकिन एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट आपसे जरूर पूछा जाता है। सर ये जो एक सेल दिख रहा है आपको, ये मैंने एक सेल निकाला यहां पर, और जैसे आप एक बात बताइए, जब मैं आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनाना सिखा रहा था, तो वो जादू से तो नहीं बन गया था, जादू से तो नहीं बन गया था। वहां पर भी एक टिश्यू काम में आया था, एक सेल काम में आया था, एक होमोजीनियस सेल, जिसका नाम क्या था? स्पोरोजीनस सेल। उसमें जब डिवाइडेशन हुआ तब जाके मेरा एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। इसी तरीके से अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये क्या सेल है, तो मैं बता दूं आपको। सर वो जो अपना एक न्यूसेलस का सेल था ना, न्यूसेलस का सेल था ना, अब न्यूसेलस के तो बहुत सारे सेल थे, न्यूसेलस के तो बहुत सारे सेल थे। ये जो एक न्यूसेलस का सेल है ना, ये अब मेगा स्पोर मदर सेल बन गया है, मतलब एमएमसी में कन्वर्ट हो गया है सर। जैसे वहां पर अपना स्पोरोजीनस सेल को हम क्या बोलने लग रहे थे? पीएमसी, पॉलिन मदर सेल, क्योंकि वो किसको डेवलप कर रहा था, किसको जन्म दे रहा था? पॉलिन ग्रेन को, इसलिए उसकी माता बोल दिया, उसकी मदर बोल दिया। इसलिए अब मैं इस न्यूसेलस सेल को, क्योंकि ये जो न्यूसेलस सेल माइक्रोपाइलर एंड वाला है, ये जो न्यूसेलस सेल है ना माइक्रोपाइलर एंड पर मौजूद है, और यही न्यूसेलस सेल डिवाइड होके क्या बनाएगा? मेगा स्पोर बनाएगा। इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? मियोसिस कर दिया मैंने। आ रही है बात समझ में? अब एक साइड में दोबारा से मैं फर्क समझा देता हूं। 11th का टॉपिक है कि व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट इज माइटोसिस। सर अगर मैं बात करता हूं मियोसिस की, किसकी? मियोसिस की, इसको मैं रिडक्शनल डिवीजन भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रिडक्शनल डिवीजन। जैसे मेरे पास एक ह्यूमन सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। अगर यहां से 2 सेल बनेंगे और अगर आप चाह रहे हो कि इन दोनों सेल में हाफ हाफ क्रोमोसोम हो जाएं, 23, इसका मतलब मुझे क्या कराना है? मियोसिस। अगर मैं माइटोसिस की बात करता हूं, किसकी? माइटोसिस की, इसको मैं इक्वेशनल डिवीजन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब बराबर, इक्वेशनल मतलब बराबर, मतलब एक मेरे पास सेल था जिसमें 46 क्रोमोसोम थे, आपने बोला 2 सेल बना दो, सर बना दिए, और दोनों में 46 होनी चाहिए, मतलब इनकी प्लॉइडी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, यहां पर क्रोमोसोम आधे हुए, मतलब मैंने मियोसिस करवाया, यहां पर मेरे क्रोमोसोम आधे आधे नहीं, बराबर बराबर रहे दोनों सेल में, इसका मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ माइटोसिस। कोई दिक्कत? अब मैं इसको रब कर दूं, ये हल्का सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि यहां पे काम में आएगा। अब ये जो मियोसिस हो गया, सर सबसे पहले तो इसकी प्लॉइडी देखते हैं, सबसे पहले इसकी प्लॉइडी देखते हैं कि ये जो न्यूसेलस का सेल था, जो मेगा स्पोर मदर सेल कह रहा है अपने आप को, इसकी प्लॉइडी क्या थी? अब ये तो प्लांट का एक फ्लावर का नॉर्मल सा सेल है, इसकी प्लॉइडी है 2n, मतलब ये क्या है? डिप्लॉइड है।
अब मैंने क्या करा कि इसकी मियोसिस करवा दी और मियोसिस के थ्रू इसके अंदर कितने बन गए, 4 बन गए, 1 2 3 4 बन गए। अब ये चारों क्या है, मेगास्पोर हैं। क्या है, मेगास्पोर। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये 4 मेगास्पोर मैंने यहां तक बना दिए, जिसके अंदर 3 जो हैं 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और बचेगा कौन, एक बचेगा सिर्फ। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब आगे चल लें, आगे चल लें। अब आगे जब अपन करवाने वाले हैं सर, वो अब अपन करवाएंगे माइटोसिस डिवीजन। सबसे पहला माइटोटिक डिवीजन। माइक्रोपाइलर एंड के खत्म कर दें। कोई भी मान लो आप, नीचे का ऊपर का। बात यह है ना कि कौन सा ओव्यूल है, डिपेंड उस पर करेगा, है ना। कौन सा ओव्यूल है डिपेंड उस पर करेगा, क्योंकि हमारे पास एक टाइप का ओव्यूल नहीं है ना, डिपेंड उस पर करेगा। अब सबसे पहले अब मैं कराऊंगा माइटोसिस डिवीजन। क्या कराऊंगा, माइटोसिस। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या माइटोसिस में क्रोमोसोम कम होंगे? क्या नहीं होंगे, वो एक बार हो चुके हैं। प्लॉइडी हम चेंज कर चुके हैं, मियोसिस करवा चुके हैं। अब जो सेल बनने वाला है, ये रहा वो सेल। अब एक बात बताइए, अब मेरे पास ये मेगास्पोर टेट्राड ही है या एक सिंगल मेगास्पोर है? सिंगल, ठीक है, क्योंकि 3 में क्या कर चुका हूं, खत्म। 3 डीजनरेट हो चुके हैं, 3 डीजनरेट अपने हो चुके हैं। और इसीलिए सर मैं आपको बात बताऊं, इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक, क्योंकि यहां पर हम 4 मेगास्पोर, स्पोरी तो था, मैंने 3 उसमें से खत्म कर दिए, बचना कितना है, 1 बचा। तो क्या है फिर, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। आ रही है बात समझ में? अब आगे की बात सुनना। पहली माइटोसिस हो रही है, 3 में खत्म कर चुका हूं। 1 न्यूक्लियस से क्या होगा, ये न्यूक्लियस है सर अब अपना, मेगास्पोर न्यूक्लियस। अब इस मेगास्पोर में क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेंगे, कैरियोकाइनेसिस चलेगी। कैरियोकाइनेसिस मतलब एक होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवाइड होना, एक होती है कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ये अपना 11th का टॉपिक है सेल डिवीजन का। 11th कमजोर है, वो मेरी जिम्मेदारी है पूरी, आप गैर जिम्मेदार बने रहो सर, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपकी बात खत्म। पहली माइटोसिस करवा रहा हूं, 1 सेल से 2 सेल बना दूं, ये बना दिए भाई, ये कोई दिक्कत? अब दूसरी माइटोसिस चल रही है अपनी, ठीक है। कौन सी माइटोसिस चल रही है, दूसरी माइटोसिस चल रही है। अब बताइए कितने सेल बना दूं, 2 ऊपर बना दूं और 2 ये न्यूक्लियस हैं, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस हैं, 1 से 2 न्यूक्लियस ऊपर बना दिए और नीचे वाले 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस नीचे बना दिए। अब आप दोबारा आ जाइए और मैं एक और माइटोसिस करवा रहा हूं। 2 माइटोसिस हो चुकी हैं, 1 माइटोसिस और करवा रहा हूं, ये लो। आ रही है बात समझ में? अब इस सेल के अंदर मेरे पास 2 न्यूक्लियस ऊपर थे, 4 ऊपर बन जाएंगे, 4 नीचे बन जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अब मुझे पता है क्या करना है, मेरा काम खत्म हो गया। अब तो मुझे पता है बस क्या करना है। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि जैसे अपने घर में फादर काम डिवाइड करते हैं ना भाई, मान के चलो किसी 8 बच्चे हैं किसी के, अब 8 बच्चे हैं तो क्या होगा, काम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ भाई तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, अब ये एम्ब्रियो सेक जो है अपने काम डिवाइड करेगा। कैसे करेगा सर, ऊपर का जो एंड है, आ रही है बात समझ में, और नीचे का जो एंड है इसको में डिवाइड करना है। अब देखना सर, ऊपर कितने न्यूक्लियस हैं, 4 हैं, ऊपर रह जाएंगे 3, कितने रह जाएंगे 3, नीचे कितने न्यूक्लियस हैं 4, नीचे रह जाएंगे 4
3 रह गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये जो ऊपर से एक न्यूक्लियस था वो आएगा इधर बीच में, इधर का जो न्यूक्लियस था वो इधर आएगा बीच में। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? सर इन दो सेल्स को मैं बोलूंगा, इन दो सेल्स को मैं बोलूंगा सिनर्जिड सेल। क्या बोलूंगा? सिनर्जिड सेल। ये जो एक अपना सेल है इसको मैं बोलूंगा एग सेल। ये जो अपने दोनों हैं इनको मैं बोलूंगा पोलर न्यूक्लियाई। कोई दिक्कत? ये जो अपने सेल हैं तीनों इनको मैं बोलूंगा एंटीपोडल सेल्स। कोई दिक्कत? ये जो ऊपर वाला अपना एंड है ये है चलाजा एंड, ये जो अपना नीचे वाला एंड है ये है माइक्रोपाइल एंड। कोई दिक्कत? अब सर यहां पर एक हल्के से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं, इनको मैं बोलता हूं फिलीफॉर्म अपैरेटस। कोई दिक्कत? ये है अपना, और ये जो पूरा अपना सेल है, ये जो अपना पूरा सेल है बीच का, ये है अपना सेंट्रल सेल। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? यहां तक मैंने क्या करा, न्यूसेलस का एक सेल लिया माइक्रोपाइलर एंड पर, उसको मैंने बोला तू मेगा स्पोर मदर सेल है, तेरे अंदर मियोसिस होगी और तू क्या बनाएगा, 4 मेगा स्पोर बनाएगा। बना दिए, 3 उसमें से खत्म कर दिए, एक बचा उसमें माइटोसिस करा दी, मतलब इक्वेशनल डिवीजन कराया, 1 से 2 बने, दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कराया, 2 न्यूक्लियस से 4 बने, एक और माइटोसिस कराई, 2 ऊपर थे 4 बन गए, 2 नीचे थे 4 बन गए। आ रही है बात समझ में? उसमें से क्या करा, 3 ऊपर एंटीपोडल सेल रह गए चलाजा एंड पे, नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल रह गए जिसमें से 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, 2 बीच में रह गए सेंट्रल सेल में, उनका नाम पोलर न्यूक्लियाई। और नीचे जो सिनर्जिड सेल के पीछे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं उनको मैंने बोला फिलीफॉर्म अपैरेटस। और बताऊं कुछ? अब तो काम की बात रह ही गई है मेरे भाई, कहानी तो अब शुरू होगी। अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, क्लीन ऑल कर दूं। और अब मैं क्या करूंगा कि इसको सबको हटा के मैं एक अच्छा सा एम्ब्रियो सेक बनाऊंगा, उस एम्ब्रियो सेक में अच्छा सा फिनिश करूंगा डायग्राम को, और जो जो भी इसके छोटे छोटे पॉइंट है वो साइड में लिख दूंगा। अब टॉपिक खत्म। भाई देखो ये एनर्जी ड्रिंक चाहिए होती है मुझे बोलने के लिए, मजा आ रहा है क्लास में? सर बायोलॉजी का मतलब ही ये है कि आप सबसे पहले अपने टीचर पे पढ़िए जो स्क्रीन पे वो पढ़ा रहा है, उसके बाद आप घर पे जाके अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और उसकी एक एक लाइन का ऑपरेशन कर दीजिए, चाहे उसका डायग्राम है, चाहे कोई एग्जाम्पल है, चाहे कोई कुछ भी लाइन लिखी हुई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि भाई अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो एनसीईआरटी के पीछे जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाए तो जो 1 वर्ड आंसर होते हैं, मतलब आपके एमसीक्यू जो नीट में पूछे जाते हैं, एक चैप्टर के 1000 से 500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। भाई किसी की हिम्मत ही नहीं है, चाहे नीट का पेपर दे दो चाहे बोर्ड का दे दो, कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए, हकीकत सी बात है। लेकिन भाई यहां पढ़ने के बाद आप घर पे किताब नहीं खोलेंगे और क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है और क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अब मैं वही बनाने जा रहा हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया बन गया भाई, नहीं बना? बताओ कौन सा कलर ले लें वो सेल्स वगैरह बनाने के लिए? पीला ले लें? हैं? पिंक ले लें? तो पीला, लाइट पीला, डार्क पीला? लाइट पीला ले लें। अच्छा ये ऊपर वाला एंड कौन सा था ये बताओ। चलो
मैं इसको चलाजा एंड मान लेता हूं। क्लियर है बात? नीचे वाले को मैं माइक्रोपाइलर एंड मान लूं, कोई दिक्कत? भाई थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ी ऐसी है, डॉक्टरों वाली है ना। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कुछ नहीं करना है, चलाजा एंड पे 3 न्यूक्लियस बनाने हैं, एक अपना, दूसरा अपना और तीसरा अपना। ये है अपने एंटीपोडल। लेकिन सर अभी कहानी बताऊंगा। और 3 मुझे नीचे बनाने हैं, 1 2 और एक इसके पीछे। क्लियर है बात? हाँ, 2 मुझे बीच में बनाने हैं, ये मैंने बना दिए। आ रही बात समझ में? ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? एंटीपोडल सेल्स। ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 कौन से सेल हैं? सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये है अपने सिनर्जिड सेल। कोई दिक्कत? ये है अपना एक्स सेल। यहां तक कोई दिक्कत? अपने पोलर न्यूक्लियाई हो गए। ये अपना बीच में क्या है? पूरा सेंट्रल सेल। अब कोई दिक्कत आपको? सर अब ध्यान से देना, यहां मैंने एक कराई है मियोसिस। क्या कराई है? ठीक है। यहां मैंने 3 क्या कराई है? माइटोसिस। मतलब एक मैंने कराया रिडक्शनल डिवीजन, 3 मैंने कराए माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सर मैंने टोटल एक से टोटल कितने न्यूक्लियस बनाए थे अंदर? 8 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। सर उन 8 में से 6 के ऊपर तो बन जाएगी सेल वॉल, और जिस न्यूक्लियस के बाहर बन गई सेल वॉल मतलब वो अब सेल हो गया। भाई सेल वॉल कहां होगी? जहां सेल होगा। ऊपर के 3 मतलब एंटीपोडल सेल, नीचे के 3 मतलब 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, इनके ऊपर चढ़ जाएगी सेल वॉल। तो मतलब ये हैं हमारे सेल। ये बीच के 2 जो है ना बहुत काम के हैं। ये बीच के जो 2 हैं ना पोलर न्यूक्लियाई, इनके ऊपर अभी सेल वॉल नहीं आई है और इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूं पोलर न्यूक्लियाई। कोई दिक्कत? इसीलिए इस कंडीशन को मैं बोलता हूं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। गिनना सर, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस का फंडा आ गया समझ में? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट समझना। अब आप पहले 7 सेल गिनते हैं, 1 सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 सेल हो गए। एक ये अपना बड़ा सेल, बाहरी सेल, ये सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गए। अब 8 न्यूक्लियस गिना दूं। ये सेल, भाई न्यूक्लियस तो इसके अंदर भी होगा ना, मास्टरमाइंड ऑफ द सेल तो वही है। एक न्यूक्लियस सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आपके सामने दर्शा दिया गया है। कोई दिक्कत? यही है पूरी मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये जो आपको दिख रहा है ये किसके अंदर मौजूद है? इसके बाहर क्या है? इसके बाहर है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के बाहर क्या है? ओवरी, है ना। और बाद में जाके, अब इसके बाद अपन क्या कहानी पढ़ेंगे? इसके बाद आता है पता है क्या? फर्टिलाइजेशन। जब अपन पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन में पता है क्या होगा? ये 3 एंटीपोडल हो जाएंगे खत्म, डीजनरेट, ये सिनर्जिड हो जाएंगे खत्म, खत्म मामला।
ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस यहां पे मौजूद था ना, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस यहां पे मौजूद था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनका काम पता है क्या है? पॉलन ट्यूब को ऊपर से नीचे तक गाइड करते हुए लाना और माइक्रोपाइलर एंड में एंट्री करवा देना। और वो क्या लेके आ रहा है? 2 मेल गैमीट। आ रही है बात समझ में? 3 ऊपर के सेल खत्म कर दिए, 2 नीचे के सिनर्जिड खत्म कर दिए। अब इसमें बचा क्या? 2 पोलन न्यूक्लियाई बचे, एक अपना एक सेल बचा। अब आ रहा है 2 मेल गैमीट ऊपर से, और वो पॉलन ट्यूब इसमें एंटर कर जाएगी। उसका एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा इससे, एग सेल से, जिसको मैं बोलता हूं सिंगेमी, जिससे बनेगा जाइगोट और फिर एम्ब्रियो, है ना। और ये जो 2 सेल है ना, ये 2 सेल किससे फ्यूज करेंगे? दूसरे वाले मेल गैमीट से। आ रही है बात समझ में? ये 2 जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये किससे फ्यूज करेंगे? एक दूसरे मेल गैमीट से। उसकी प्लॉइडी क्या है मेल गैमीट की? स्मॉल एन। एन है कि नहीं? हेप्लॉइड। इन दोनों की क्या है? हेप्लॉइड हेप्लॉइड, एन एन। आप बताओ, वो एन, ये एन एन, मतलब क्या हो गया? 3n। इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइडी। तो अब आप एक बात बताइए, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक नीचे एक सेल से हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, और एक बार ये बीच में हो गया। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो अब अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनकी खासियत ही ये है सर। एंजियोस्पर्म्स की खासियत ही ये है कि वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है देखा कि नहीं? ये है। यहां तक कोई डाउट हो तो भाई पूछो। यहां अपनी क्लास होती है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर खत्म। बताओ। रास्ता कहां तक बताएगा? वहां अंदर सेल तक, माइक्रोपाइलर एंड तक बताएगा। माइक्रोपाइलर एंड तक बताएगा सर। आ रही बात समझ में? ये तो हम लोग अपने वीडियोस को YouTube पे भी डालते हैं, और जितने भी वीडियोस होते हैं इनका लिंक जो है वो हम लोग टेलीग्राम पे शेयर भी करते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पार्थेन बायो के नाम से चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी हम लोग सारी चीज़ें शेयर करते हैं। टेलीग्राम पे भी करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं दोबारा एज अ रिवीजन के लिए। बोलिए, ठीक है।